वहीं खबर अब भोपाल से ही है, जहां गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुने गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई भी दी। सदन में नए नियम बनाने की जरूरत है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका कार्यकाल उज्जवल हो। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी है कि सदन में आप असीम शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने एक खास बात भी कही कि आप अब न पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, अब आप सबके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 2 मार्च को सदन के पटल पर बजट पेश किया जा सकता है। बहरहाल बजट के अलावा इस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कांग्रेस ने पहले तो प्रत्याशी उतारने के लिए ताल ठोकी थी। बिना आंकड़ों के कांग्रेस की दमखम की हवा बजट सत्र शुरू होने से पहले ही निकल गई। फैसला किया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जिसके बाद बीजेपी के लिए मैदान साफ हो गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अध्यक्ष पद सत्ता को और उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। हालांकि खुद कांग्रेस ने 2018 में इसी परंपरा को तोड़ा था, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। दोनों ही जीते थे। 2018 में विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का था, विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस के पास ही था। एनपी प्रजापति विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, वहीं हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष चुनी गई थी। कांग्रेस ने बीजेपी को उपाध्यक्ष पद नहीं दिया था। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपरा बड़ी मुश्किल से बनती है और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। कांग्रेस ने खुद परंपरा को तोड़ा और अब आंकड़ों की कमी के कारण उन्हीं परंपराओं की दुहाई दे रही है। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 126 विधायक हैं। कांग्रेस के पास विधानसभा में 96 सदस्य हैं। बसपा के 2 हैं और सपा का 1 विधायक विधानसभा में है। विधानसभा में 4 निर्दलीय विधायक भी हैं। दमोह की सीट फिलहाल खाली है। कमलनाथ जी पिछले अनुभव को भूल गए। उनका जो अनुभव था, स्वयं ने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कमलनाथ जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के व्यक्ति को विपक्ष का पद नहीं दिया गया है। अब कमलनाथ जी अपने किए कर्मों का फल भुगते। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने 25 अक्टूबर 2020 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके कारण दमोह की सीट खाली है। बहरहाल बिना आंकड़ों के कांग्रेस ने ताल तो ठोक दी थी, लेकिन बजट सत्र से पहले ही उसने संसदीय परंपराओं की दुहाई देते हुए प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया, जिसके बाद बीजेपी के गिरीश गौतम के लिए मैदान साफ हो गया है। बात अगर गिरीश गौतम की करें तो गिरीश गौतम विंध्य क्षेत्र से आते हैं। 1993 से 2003 तक कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी इस पद पर रहे थे। गिरीश गौतम लगातार 4 बार से विधायक हैं। 2003 में गिरीश गौतम ने कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी को हराया था। 2008, 2013, 2018 में उन्होंने चुनाव जीता। कुल मिलाकर कांग्रेस अपने ही खेल में हारती दिख रही है। विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव तो निर्विरोध हो गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में कांग्रेस का तिलमिलाना लाजमी है।